साजन घर। विवाह के पहले दिन का शुभ मुहूर्त बड़ा ही पवित्र होता है। इस दिन जो भी रस्में की जाती हैं वो सिर्फ आज ही नहीं पूरे जीवन भर फल देती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ शादी की हर रस्म पूरे विधि विधान और हमारे परंपरा के अनुसार होनी चाहिए। अरे अरे लड़कियों, सुबह सुबह काजल को लेकर कहाँ जा रही हो? दादी वो हम सब ना बाहर जा रहे हैं। हमारा ना नया कोहबर बनाने का प्लान, थोड़ी ओपन एरिया, थोड़ी फ्रेश हवा में। नहीं, कोहबर पुराने बखर में ही बनेगा, नए आंगन में नहीं। और यही हमारी परंपरा है। परंपरा बदलने से पहले उसका अर्थ समझ लेना जरूरी होता है। कोहबर शादी की सबसे पहली रस्म है और शादी की यात्रा का अंत भी वही होता है। कोहबर पीले और लाल रंग से सजाया जाता है। पीला रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है और लाल रंग विवाह और जीवन के बंधन का। क्या पंडित जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। पुरानी परंपराओं को सजो के रखना ये सबसे बड़ा शगुन होता है। आज की ये रस्म बहुत मायने रखती है, इसलिए अब देरी नहीं करनी चाहिए। काजल बिटिया को लेकर पुरानी बखरी में चलिए, वहां आज कोहबर सजाना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ पूजन संपन्न हुआ। अब आप लोग कोहबर बना सकते हैं। चलो लड़कियों, कोहबर बनाना शुरू करो। दादी कोहबर मैं ही बनाऊंगी और नेक भी ना मैं ही लूंगी। हाँ बिल्कुल। नेक? किस चीज का नेक? कोहबर बनाने का नेक। जो बच्चियां कोहबर बनाएंगी नेक उन्हीं के नाम होगा। मेधा, तू मेरे कमरे से रंग लेके आ। और तू मेरे साथ चल, मुझे तुमसे कुछ काम है। माँ, मैं अभी काजल की किरण की मदद करती हूँ ना कोहबर बनाने के लिए। आप जाइए, मैं बाद में आती हूँ। नेक का नाम सुना नहीं तो मन में मदद के भाव फूट गए अमृता। यहाँ सिर्फ रंग और प्यार का काम है, हिसाब किताब का नहीं। चलो मेरे साथ, मुझे कुछ काम है, चल। काजल बेटा, तुम भी मेरे साथ आओ। तुम दोनों तैयारियां करो। हाँ, अच्छा चल। सोनाली आने वाली थी मेरी मदद करने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गई। हाय, आ गई तू? तेरा लेट, कोई बात नहीं। अच्छा हो गया तू आ गई, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। चल काम शुरू करते हैं। चल। हाँ, कोहबर बनाना शुरू कर देते हैं। पूजा, तू हमारी हेल्प करेगी ना? अरे वाह, कोहबर को तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू माँ। पूजा भी बहुत मन से कलश बना रही है, देखिए। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन है कि पूजा ने मेरे विवान का दिल जीत लिया है। विवान जरूर पूजा से शादी करेगा। देख क्या रहा है? जाके उसकी मदद करा ना। मुझे थोड़ी आता ये सब। मुझे पता था तो यही कहेगा। अच्छा कर रही है ना? कबीर,
कबीर, कबीर जी, आपने हमारी दोस्ती को गलत समझ लिया है। वो आपको सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या हुआ है तुझे? आजकल इतना चुप चुप क्यों रहता है? विवान, तुझे पता है हल्दी वाले दिन ये छत की रेलिंग पर ऐसी लापरवाही से लेटा हुआ था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर न जाए। ऐसी ऐसी हरकतें करता है ये आजकल। पूजा, मैं ना अभी के अभी टेरेस पे जा रहा हूँ और मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं आई तो मैं जिंदगी भर वहीं रहूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? तू अपनी प्रॉब्लम्स अब मुझसे छुपाएगा? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन तेरी इन हरकतों की वजह से परिवार के सारे लोग परेशान होते हैं। यार तेरी फिक्र ही तो करते हैं ना सब, समझता क्यों नहीं है तू? बचपना भरा हुआ है इसमें अभी तक, तो कब समझदार होगा? हाँ सॉरी पूजा, बेटा सुन, मैं और विवान तो शादी की तैयारियों में उलझे रहेंगे। मैं ना तुझे एक खास जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। तू ना इस कबीर पर खास नजर रख कि आज के बाद ये कोई ऊट पटांग हरकत ना करे, ठीक है? सुधर जा। चल बेटा, हम चलते हैं। कबीर, कबीर, तू यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, तुझे पता है? अरे भैया, भैया लग गई ना? नहीं यार, थैंक्स, तूने बचा लिया। ऑफ कोर्स, जब तक आपका ये भाई खड़ा है ना, आपको कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग फिलर ब्रो। थैंक्स। अच्छा एक बात बता, तुझे पता है पूजा जी का? भैया आप मुझे ढूंढ रहे थे या पूजा को? अरे ढूंढ मैं दोनों को रहा था। वो क्या है, मुझे पूजा जी को कुछ कहना था, तो मुझे लगा तुझे पता होगा। मुझे कैसे पता होगा भैया? अरे तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, तो मुझे लगा तुझे पता ही होगा। अच्छा ठीक है, एक काम करना, पूजा जी से कह देना कि मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए नाश्ता रेडी रखे। अब क्या हुआ अब? और कह देना कि मम्मी ने कहा है, मैंने नहीं। तो बोल देगा ना? टेंशन मत लो भैया, बता दो। तो आजकल आधा काम भूलने लग गया, इसलिए बोल रहा हूँ। पूजा जी, लगता है दादाजी को ना हमारा काम पसंद आया। आज तो मोटा नेक मिलेगा। ओह, तो इसका मतलब तो सब नेक लेने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। ऑफ कोर्स। देख, अगर तुझे नहीं लेना तो कोई बात नहीं, तेरा नेक मैं रख लूंगी, ठीक है? नेक से। दादाजी, कैसी लगी आपको मेरी मेहनत? ये पूरी की पूरी दीवार ना मैंने अकेले सजाई है।
बेटा झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सोनाली की मेहनत का क्रेडिट भी तू ही लेना चाहती है। सोनाली बेटा यहाँ आना। दादाजी। बेटा ये काम के लिए ये रहा तुम्हारा नेक। थैंक यू दादाजी। और ये रहा तेरा नेक। झूठ बोलने का कमीशन मैंने काट लिया इस नेक से। नॉट फेयर दादाजी। बेटा किसी और की मेहनत का क्रेडिट लेना भी नॉट फेयर बेटा जी। अगर तुम्हें पूरा नेक चाहिए तो सोनाली से सॉरी बोल दो। ओके फाइन। आई एम सॉरी सोनाली। इट्स ओके, माफ किया। ये रहा तेरा बाकी का इनाम। थैंक यू। अब खुश? कितने मिले तुझे? तुझसे तो ज्यादा ही मिले। जी आप यहाँ, मैं एक्चुअली आप ही को ढूंढ रहा था। वो मैंने कबीर को बता दिया, वो आपको बता देगा। एक मिनट, जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो आप खुद ही बता दीजिए ना क्या काम था। वो माँ कह रही थी कुछ मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता बनाना था। जी बिल्कुल, मैं बना देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे अगर कोई भी काम हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। आप शादी के कामों में इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं, अगर मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। Sure. अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। विवान भैया ने एक मैसेज दिया तुम्हारे लिए। वो विवान भैया ने बोला मुझे, उन्होंने अपना मैसेज मुझे खुद दे दिया है। क्या हो गया पूजा को? ये पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। कैसे पता लगाऊं? बैठिए। पूजा जी, जी आपने मेहमानों को चाय नाश्ता दे दिया? जी
ये तो मेरे दुपट्टे का पीस है तो मैंने विवान जी को बांधा था जब उन्हें चोट लगी थी। विवान जी ने अब तक संभाल के रखा है। जी वो ये जी उस दिन मुझे चोट लगी थी ना, तो अपना दुपट्टा फाड़ के मैं हाथ में बांधा था। ये वही टुकड़ा है। अभी आपकी चोट कैसी है? जी अब वो चोट तो एकदम ठीक हो गई। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो शायद वो चोट मुझे लग जाती। नहीं ऐसे कैसा, आपने मेरे लिए अपना दुपट्टा फाड़ा, थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। थैंक यू। आप पूजा यार, तुझ में ना मुझे जीपीएस ट्रैकर लगाना पड़ेगा। तुझे ढूंढने के लिए पूरे घर का चक्कर लगाना पड़ता है। चल एनीवेज, बाहर रंगोली बना रहे, सब तेरा वेट करे। चल ना। अच्छा वाह, क्या बढ़िया रंगोली बनाई है तुम दोनों ने, बहुत सुंदर। अरे वाह 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 वाह, इस रंगोली का तो बिल्कुल जवाब नहीं। कितने प्यारे रंग चुने हैं तुमने, बहुत सुंदर। अच्छी कैसे नहीं होगी दादी, उज्जैन की बेस्ट रंगोली आर्टिस्ट जो मेरे साथ रंगोली बना रही है। सिर्फ बेस्ट रंगोली आर्टिस्ट नहीं, मैं इंसान ही बेस्ट। कबीर, यहाँ हो ना, मेरी रंगोली बनाने में हेल्प करो। ये देखो वहाँ पर ना वो लाल रंग भरना बाकी है, वो भर। अगर तुम वो भर दोगे ना तो मेरी रंगोली पूरी हो जाएगी। चलो आओ। क्यों, मुझे कुछ और काम नहीं है क्या? अच्छा बच्चों, तो आज फिर तुम काने काट के भाग रहे हो मुझसे, लेकिन आज ना मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। चलो आप चल के मेरी रंगोली बनाने में हेल्प करो। चलो चलो चलो। छोड़ो यार। कबीर चलो ना। कबीर सोनाली, तुम पागल हो क्या? अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर? जब देखो मस्ती मजाक। तुम्हारी ये सेंसलेस हरकत की वजह से सब लोग परेशान रहते हैं यहाँ पे। बेवकूफ, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहोगी। खून पीना चाहती हो क्या मेरा? अक्ल नहीं है बेवकूफ कहीं की। जब देखो कबीर 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 कबीर, ये कबीर वो कबीर वो। नौकर हूं तुम्हारा मैं? जाओ यहां से, इडियट। कबीर, ये क्या बदतमीजी है कबीर? हाँ, ऐसे कैसे बात कर सकता है तू सोनाली से? अरे इतनी खुश थी वो, इतना अच्छा माहौल था, तूने आके सब खराब कर दिया। ऐसे कोई चिल्ला के बात करता है किसी लड़की से? माँ, कुछ दिनों से देख रही हूँ मैं, तेरा बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। लेकिन आज तो तूने हद ही पार कर दी। वसुधा, शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाऊं माँ जी? देखा ना आपने किस बदतमीजी के साथ इसने सोनाली से बात की है।
अरे वो लड़की जरा सा मजाक ही तो कर रही थी, ये कोई तरीका है क्या उससे बात करने का? भाई ये मजाक है क्या? पता है कबीर की गलती है, मगर ऐसे शादियों के माहौल में ये सब कुछ होता रहता है। इतनी नाराज मत हो, गुस्से से नहीं प्यार से समझा। कबीर सुन, हाँ, देखा आपने? देखा कैसे मुंह फेर कर चला गया वो, ना सॉरी ना गलती का एहसास। नहीं माँ जी, ऐसी परवरिश मैंने इसे नहीं दी है, और इस घर में ऐसे बर्ताव की तो कोई जगह ही नहीं है। मैं बात करती हूँ ना उससे। सुना, प्लीज रोना बंद करो, शांत हो जाओ प्लीज। नहीं पूजा, आज जो कबीर ने किया है ना, वो गुस्सा नहीं था, वो बेइज्जती थी। अगर उसे गुस्सा ही करना था तो वो अकेले में निकालता। उसने ऐसे यूं सबके बीच मुझे इतना सुनाया जैसे मैं कुछ हुआ ही नहीं। बचपन में न जाने कितनी बार लड़ाइयाँ की होगी हमने, छोटी छोटी बातों पर ना हम दोनों एक दूसरे से बहस किया करते थे, और मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जो उसने किया है ना, उसने अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी। उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। कबीर जी के चिड़चिड़ेपन की वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, और उसका खामियाजा बेचारी सोनाली को झेलना पड़ा।